एक रात सारे दोस्त मिलकर पार्टी कर रहे होते हैं जहां एरिक भी जाता है। वहां उसे अपनी गर्लफ्रेंड एलिसन मिलती है। ये दोनों रूम में जाकर इंटीमेट होने लगते हैं। थोड़ी देर बाद वहां लोगन जॉश की सिस्टर मैरी को लेकर आ जाता है। उन दोनों में भी रिलेशनशिप स्टार्ट हो गई थी। पार्टी में शोर सुनकर कोई इनकी कंप्लेंट कर देता है। इसी वजह से वहां पर पुलिस आ जाती है और वहां सबको अरेस्ट करने लग जाती है। एरिक जल्दी से वहां से भागने की कोशिश करता है पर वो भी पकड़ा जाता है। सब लोगों के अल्कोहल के टेस्ट होने लगते हैं। एरिक ये देखकर बहुत डर जाता है। उसे पता था कि अगर मैं इसमें फंस गया तो मेरा यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का सपना ही रह जाएगा और मेरा सारा फ्यूचर खराब हो जाएगा। पुलिस ऑफिसर उसे कहता है अपने पेरेंट्स को कॉल करो। एरिक कहता है कि मेरी मदर रात में काम करती है और मेरे पिता जब मैं छोटा था तभी हमें छोड़कर चले गए थे। एरिक ने उस ऑफिसर का नाम पढ़ा जो कि विल्सन था। वो उससे पूछता है कि क्या आप क्लेयर विल्सन के भाई हो। ऑफिसर कहता है तुम क्लेयर को कैसे जानते हो। तो एरिक कहता है वो मेरी टीचर हैं, प्लीज मेरी हेल्प कीजिए, आप उन्हें मुझे पिक करने के लिए बुला लीजिए। पुलिस ऑफिसर क्लेयर को कॉल करता है और उससे पूछता है कि क्या ऐसा कोई स्टूडेंट है। तो क्लेयर कहती है कि हाँ वो मेरा ही स्टूडेंट है। क्लेयर की वजह से एरिक पर कोई चार्जेस नहीं लगते। वहाँ एक लड़की आती है जो कि इस बात से हैरान थी कि एरिक पर कोई चार्जेस नहीं लगे। तभी वहाँ क्लेयर आ जाती है और उसे पिक करती है। वो एरिक को कहती है कि तुम बहुत ही स्मार्ट हो, इस तरीके की चीजों में क्यों पढ़ते हो, इससे तुम्हारे फ्यूचर पर बुरा असर पड़ेगा। एरिक टीचर से माफी मांगता है और कहता है मैं दोबारा ऐसा कुछ नहीं करूंगा। क्लेयर उसे कहती है कि इसके बारे में किसी को कुछ मत बताना वरना हम दोनों प्रॉब्लम में आ सकते हैं, यहाँ तक कि मेरे भाई की जॉब भी जा सकती है। एरिक उसे बार बार मिस विल्सन बुला रहा था। टीचर कहती है तुम मुझे क्लेयर बुला सकते हो। अगले दिन क्लेयर एरिक को ट्यूशंस देने के लिए उसके घर चली जाती है। वहाँ देखती है कि एरिक अपने भाइयों का ख्याल रख रहा था। ये देखकर उसे काफी अच्छा लगता है। वो उससे कहती है कि आज हम पढ़ाई नहीं करेंगे, मैं तुम्हें यूनिवर्सिटी घुमाने ले जाऊंगी ताकि तुम्हें और इंस्पिरेशन मिल सके। क्लेयर उससे पूछती है कि तुम आखिर फ्यूचर में करना क्या चाहते हो। एरिक कहता है कि मुझे डॉक्टर बनना है और लोगों की हेल्प करनी है। क्लेयर कहती है कि मैं भी टीचर लोगों के लिए ही बनी हूँ, मुझे लोगों को एजुकेट करना अच्छा लगता है। एरिक उससे कल रात के लिए फिर से माफी मांगता है। तभी उन्हें एरिक का एक सीनियर देख लेता है। वो एरिक को कहता है कि आ जाओ हम पार्टी कर रहे हैं, आके हमें ज्वाइन कर लो। वो दोनों पार्टी में चले जाते हैं। क्लेयर उसे कहती है कि मैं कभी भी ये लाइफ एक्सपीरियंस नहीं कर पाई। वो कहती है मेरे पिता एक शराबी थे और वो हमेशा ड्रिंक करते रहते थे, जिस वजह से मैं कॉलेज कैंपस में ज्यादा रह ही नहीं पाई। तुम्हारे पास मौका है, इसे गंवाना मत, ये पल दोबारा नहीं मिलेंगे। इसी बीच एरिक क्लेयर के हेयर को ठीक करने लगता है, जिस वजह से क्लेयर थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाती है। क्लेयर एरिक को घर छोड़ देती है। एरिक उसे मैसेज करता है कि आज का दिन बहुत अच्छा गया, पर क्लेयर मैसेज डिलीट कर देती है। क्लेयर जब घर आती है तो वो देखती है कि मैट ने सारी सेविंग्स बैंड के सामान पर खर्च कर दी हैं। मैट अपने पैशन को फॉलो करना चाहता था पर क्लेयर को ये सब प्रैक्टिकल नहीं लगता। वो उससे नाराज हो जाती है और कहती है कि ये हम दोनों की सेविंग्स थी, तुम्हें कम से कम एक बार मुझसे बात करनी चाहिए थी। क्लेयर ने रात में एरिक की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया था। अगले दिन एरिक ये देखता है तो वो खुश हो जाता है। क्लास के बाद वो क्लेयर के पास आ जाता है। वो कहता है कि तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करते हुए मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो उसके करीब आता है और उसे किस कर लेता है। क्लेयर उसे झटक कर बाहर जाने को बोलती है। उस रात एरिक को क्लेयर के साथ इंटीमेट होने का सपना आता है। अगले दिन क्लेयर मैट के साथ क्लिनिक जाती है जहाँ उसे पता लगता है कि उसे प्रेग्नेंट होने में काफी कॉम्प्लिकेशंस आएंगी। क्लेयर इतने सारे टेस्ट को लेकर परेशान हो गई थी। जब वो स्कूल में आती है तो वो एरिक को कहती है कि मैं तुम्हारे लिए एक नई ट्यूटर ढूंढ लूंगी। एरिक उसे कहता है कि मैं कोई ट्यूटर अफोर्ड नहीं कर सकता, मेरे हालात ऐसे नहीं हैं और कल जो भी हुआ उसके लिए आई एम सॉरी, ये दोबारा नहीं होगा। क्लेयर उसकी बात मान जाती है और उसे ट्यूशन देने के लिए तैयार हो जाती है। होम कमिंग का इवेंट पास आने वाला था। इसको लेकर एरिक के फ्रेंड उसे कहते हैं कि तुम्हें एलिसन को डांस के लिए पूछना चाहिए। वो थोड़ा सोचता है और उसके बाद वो एलिसन को इसके बारे में पूछ लेता है। एलिसन भी इसके लिए हाँ कर देती है। क्लेयर दूर खड़ी ये सब देख रही थी। रात में वो अपने हस्बैंड के साथ डिनर कर रही थी। तभी मैट उससे दोबारा प्रेगनेंसी के बारे में पूछता है। क्लेयर कहती है कि मैंने अभी अभी स्कूल में ज्वाइन किया है और मुझे नहीं लगता कि अभी हमें इसके बारे में सोचना चाहिए। उधर कोडी जो कि एरिक का सीनियर है वो उनसे मिलने के लिए आता है। वो लोगन को बताता है कि एरिक एक बड़ी लड़की के साथ यूनिवर्सिटी में आया था। एरिक के दोस्त उससे लड़की के बारे में पूछने लग जाते हैं। एरिक सोचता है कि मैं इन्हें टीचर के बारे में कुछ नहीं बता सकता। वो थोड़ा सोच के एक झूठी कहानी बना देता है कि ये लड़की मुझे कॉफी शॉप में मिली थी। क्लेयर आज उसे ट्यूशंस देने वाली थी पर एरिक जानबूझकर वहाँ नहीं जाता। वो उसे जानबूझकर इग्नोर कर रहा था। उधर लोगन और जॉश की सिस्टर मैरियट एक दूसरे को डेट करने लग गए थे। जॉश को मैरी का लोगन के साथ घूमना अच्छा नहीं लगता पर वो कुछ नहीं बोलता। इनके होम कमिंग की तैयारी का पूरा जिम्मा टीचर्स को दिया गया था। क्लेयर अपने साथी से कहती है कि ये सब कुछ स्टूडेंट्स को खुद करना चाहिए, आखिर हमें ये काम क्यों दिया जा रहा है। पार्टी में एरिक और एलिसन एक दूसरे के साथ एंजॉय कर रहे थे। ये देखकर क्लेयर को बहुत जेलस फील होता है। वो उसे एक अलग कोने में बुलाती है और उससे पूछती है कि आखिर तुम आज ट्यूशन के लिए क्यों नहीं आए। एरिक कहता है कि जब मैं तुम्हारे साथ होता हूँ तो मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाता, मुझे हमेशा तुम्हारे सपने आते हैं, इसलिए मैं तुमसे दूर रहने की कोशिश कर रहा हूँ। इतना कह के वो वहाँ से चला जाता है। क्लेयर उसके पीछे जाती है और उसे इशारे से बाहर
आने को कहती है। वो दोनों वहाँ से बाहर चले जाते हैं। इसके बाद वो उसे कार में बिठाकर एक सुनसान जगह पर ले जाती है, जहाँ वो उसे कहती है कि मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ, लेकिन अगर तुम ये सब नहीं करना चाहते तो जा सकते हो। एरिक कहता है कि मुझे तुम अच्छी लगती हो। इसके बाद वो दोनों कार में ही इंटीमेट हो जाते हैं। क्लेयर जब घर आती है तो उसे बहुत अच्छा फील हो रहा होता है। मैट अपने बैंड के फ्रेंड्स के साथ बैठा था। वो आपस में एंजॉय कर रहे थे। वो क्लेयर को कहता है कि आके हमें ज्वाइन करो, लेकिन क्लेयर कहती है मैं बहुत थकी हुई हूँ और मुझे अभी रेस्ट करना है, और वो सोने के लिए चली जाती है। अगले दिन लोगन एरिक से पूछता है कि आखिर तुम कहाँ चले गए थे। जॉश उसे कहता है कि मुझे पता है, तुम कल रात किसी लड़की के साथ थे। एरिक कहता है कि मैं कैफे वाली लड़की के साथ था। क्लेयर और एरिक एक दूसरे के बारे में सोच रहे थे। एरिक जब स्कूल आता है तो वो एलिसन से मिलता है। एलिसन उससे कल रात को छोड़ के जाने के लिए बहुत गुस्सा थी। क्लास खत्म होने के बाद क्लेयर एरिक को कहती है कि तुम्हारे एग्जाम्स आ रहे हैं, हमें स्कूल के बाद मिलना चाहिए। एरिक उसे कहता है कि मेरी प्रैक्टिस है, तो क्लेयर कहती है कि प्रैक्टिस के बाद मिलना। एरिक इंस्टाग्राम पर क्लेयर की फोटो देखता है और उसे लाइक कर देता है। इसके बाद क्लेयर वहां आती है और उसे गाड़ी में बिठाकर बोलती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, लोगों को पता चल जाएगा कि हम दोनों में कुछ है। इसके बाद वो दोनों फिर से इंटीमेट हो जाते हैं। क्लेयर जब घर आती है तो मैट देखता है कि इसमें कुछ तो अजीब है, इसके साथ कुछ तो चल रहा है। वो पूछता है कि तुम्हारा दिन कैसा रहा। क्लेयर समझ जाती है कि ये कुछ सोच रहा है। वो कहती है कि अच्छा नहीं था। मैट कहता है कि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। उसके करीब जाता है और इसके बाद वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। स्कूल में एरिक और क्लेयर लोगों से छुपते हुए एक दूसरे को ही देखते रहते हैं। रात में क्लेयर और कैथरीन ड्रिंक करने के लिए जाते हैं। वो अपनी नेक पर निशान देखती है जो कि एरिक ने ही दिए थे। वो एरिक को उसकी फोटो भेजती है और कहती है कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, पर एरिक वहाँ आ नहीं सकता था क्योंकि उसकी मॉम कहीं बाहर गई थी और उसके भाइयों को संभालने की जिम्मेवारी उसकी थी। थोड़ा सोचने के बाद वो एक बेबी सीटर को बुलाकर अपने भाइयों को उसके हवाले छोड़कर चला जाता है। एरिक क्लेयर से मिलने जाता है और उसे कहता है कि तुम्हें एक्चुअल में बहुत पसंद करता हूँ। क्लेयर कहती है कि मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, और इसके बाद वो दोनों इंटीमेट होने लग जाते हैं। जब एरिक घर पर आता है तो उसकी माँ उस पर बहुत गुस्सा करती है क्योंकि जो बेबी सीटर उसने बुलाई थी उसने उसके बच्चों पर अच्छे से ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि उसके भाई ने अपने हाथ को जला लिया था। वो एरिक को कहती है कि तुम्हें थोड़ा रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। ये सब होने के बाद भी एरिक को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बस क्लेयर के साथ होने में ही अपनी खुशी ढूंढ रहा था।